कोरोना की दूसरी लहर जो चालू हुई है, इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस प्रकार से हमको पकड़ना है। यहाँ 12 घंटे की या 24 घंटे का भी लेट हो रहा है तो आदमी को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहा है। नॉर्मल व्यक्ति जो चल रहा है उसका भी अगर अपन HRCT कराते हैं तो उसके लंग्स में 40 से 45% का इन्फेक्शन पाया जा रहा है। तो ये पेशेंट को समझना बहुत ही तकलीफ़दायक हो रहा है अभी इस सेकंड वाले कोविड इशू में। बुखार, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग जो अपने बुखार को 2 से 3 दिन घर में क्रोसिन या पैरासीटामोल खा के दबा रहे हैं, इसके कारण ये तकलीफ़ पैदा हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस स्थिति में तो सेल्फ मेडिकेशन तो करना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में है। अगर उसको कोई तकलीफ़ लग रही तो अपने डॉक्टर से एक बार फ़ोन में बात तो करे। और बिना दिखाए किसी को, आजकल क्या हो रहा है कि ये डॉक्टर ने मेरे को व्हाट्सअप पे दवाई लिखा है, मैं तेरे को व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तू भी 2 दिन लेके देख ले। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर जो देख के आपको दवाई दे रहा है उस दवाई को आप लो। और कोविड के समय में, इस समय जो आज हम होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 6 से 7 दिन के अंदर पेशेंट 100% रिकवर हो रहा है। फिर चाहे वो HRCT में उसका स्कोर 8 हो, 10 हो, मैक्सिमम मैंने होम्योपैथिक से 14 स्कोर तक के पेशेंट को घर में रिकवर किया है। मुख्य कारगर यह है कि होम्योपैथिक में कोविड की कोई मेडिसिन नहीं है स्पेशल, लेकिन होम्योपैथिक क्या करती है, सिम्टम्स को ट्रीट करती, कॉज पे अटैक करती है। समझ रहे हैं? यदि किसी ड्रम से पानी बह रहा है तो जिस जगह से पानी बह रहा है उस जगह को रिपेयर करना चाहिए, न कि ड्रम में हम वाटर लेवल का और सप्लाई बढ़ा दें, जिससे कि वाटर लेवल तो मेंटेन हो रहा है लेकिन ये लीकेज इधर बढ़ते जा रहा है। तो हम जो लीकेज है उसको रिपेयर करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी मिलती है हमको। ये सारी चीज़ें सिम्टम्स के बेस पे, आज कोविड के मरीज, मैं पिछले 1 साल से कोविड के पेशेंट को फिजिकली टच करके देख रहा हूँ और सब रिकवर है आज की डेट में। और जिनको कुछ तकलीफ होती है तो उनमें थोड़ा सा अदर मेडिसिन का भी सपोर्ट लेते हैं हम उसमें। रोज़ाना एवरेज में अभी मेरे पास 30 से 35 से 40 मरीज़ कोविड के आ रहे हैं डेली, और उनको हम देख रहे हैं। जो कुछ घर में आइसोलेट है, कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो घर भी जाके देखता हूँ, कुछ लोगों को बुलाता भी हूँ। सबसे पहली क्या रहता है कि इसमें पेशेंट को लगातार, किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, फीवर 102, 103 ये लगातार मेंटेन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ दर्शाता है ना। 90% केसेस में कोविड आता नहीं है, निमोनिया के हल्के सिम्टम आते हैं, लेकिन पेशेंट के मन में घबराहट इतनी बैठी है कि वो कोविड की हर चीज़ को वो कोविड समझ रहा है। 50% केसेस तो कोविड आता ही नहीं है। नॉर्मल जो ये सीज़न जो चेंज होता है, सर्दी खांसी बुखार में आता है, ये सारी चीज़। लेकिन जो पेशेंट के मन में घबराहट जो एक पैदा हो रही है, उसके कारण ये पेशेंट के साथ दिक्कत आ रही है। हमारे जो होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं ना, वो पेशेंट के साथ एक फैमिली रिलेशन के साथ रहते हैं। अगर किसी पेशेंट का कॉल छूटता है तो होम्योपैथिक पेशेंट कॉल बैक करके पेशेंट के साथ बात करता है। पेशेंट को ये मेंटली सेटिस्फाई होता है कि हाँ, डॉक्टर मेरी केयर कर रहा है। मेंटली ट्रीटमेंट जो रहता है वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। आज कोविड के समय क्या हो रहा है, लोगों को डॉक्टर्स फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मरीज़ की बात नहीं हो रही है, वो अकेला रूम में टेंशन में जा रहा है। वो यहाँ तो कई पेशेंट आके बैठ के स्टूल में रोते हैं, 5 मिनट उनको समझाता हूँ, रो लो अच्छे से। जब उनकी मन की बात ही हो जाती है तो आधा तो वो यहीं ठीक हो जाता है। सामने उदाहरण बैठे हैं, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट बैठे हैं जिनसे आपकी बात करा दूँगा। पेशेंट के साथ मेंटली अटैचमेंट डॉक्टर का बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट वो है। आज उसके माध्यम से मैं अपने 100% मरीजों को रिकवर कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी सावधानी तो ये बरतनी चाहिए कि सबसे पहली चीज़, आप दिमाग से एकदम फ्री रहें। पहली बात, किसी भी प्रकार का तनाव मत पालें। आज ऐसी ऐसी चीज़ें, सबसे फालतू चीज़ हो गई है व्हाट्सअप। किसी को लूज मोशन हो रहा है तो कोविड जा रहा है, किसी को बैक पेन हो रहा है तो हर चीज़ में आपने उसको कोविड से जोड़ दिया है। हर चीज़ कोविड नहीं होती। आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ होती, आप भाई हल्की सी भी तकलीफ़, आप पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करो ना। आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका निदान करेगा। हाँ, घर में सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वही कोविड को आमंत्रित कर रहा है। ये सबसे बड़ी जानकारी सबके लिए दे रहा हूँ। कोई भी आदमी अपने बुखार को 3 से 4 दिन तक घर में सेल्फ मेडिकेशन करके ट्रीट ना करे। पहले मेरे पापा को रात में सर्दी हुआ, उसके बाद गले में खराश, फिर फीवर, ये सब प्रॉब्लम आते गया।
फिर मैंने सर डॉक्टर को नाम सुना था, फिर भैया लोगों के थ्रू मैं आया। तो पापा का फिर रिकवरी 1-2 दिन में बहुत अच्छा होने लगा होम्योपैथिक दवाई से। उसी के चलते फिर मम्मी को भी जब फीवर हुआ, उनके भी गले में खराश हुआ, सर्दी हुआ, उनको भी मैंने लाया। तो उनके बाद बहुत उसमें होम्योपैथिक दवाई के बाद बहुत ही फ़र्क आया। फिर मेरे जितने भी रिलेटिव थे उनको भी मैंने होम्योपैथिक दवाई प्रोवाइड किया। उसके बाद सबको बहुत अच्छा लगने लगा और सर का बार बार हमको कॉल आता था। मैंने क्या 8 से 10 दिन एलोपैथी दवाई खाई, जिससे पूरे शरीर में वीकनेस, कमज़ोरी और मतलब उठने बैठने में भी तकलीफ़ थी। बुखार बिल्कुल टूट नहीं रहा था और मैंने डॉक्टर साहब के पास आया। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद में मेरे को 2 दिन में फ़ायदा मिला है। और डॉक्टर साहब ने मेरे को घर पे जाने के बाद रात के 10 बजे भी कॉल करके ये पूछा है कि अब कैसी तबीयत है।